दोस्तों, कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट में आईआईटी मद्रास की डायरेक्टर प्रोफेसर विजयनाथन कामाकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ यानी काउ यूरिन एक्सपर्ट बोल दिया है। आप खुद सुनिए उनकी बात। के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। सुना आपने, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में कह रही हैं कि नए टास्क फोर्स में एक फॉर्मर आईबी चीफ हैं, एक आईटी कंपनी के फाउंडर हैं और एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। फिर वो सवाल पूछती हैं कि ये लोग एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं। लाइक सीरियसली, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कमेटी का मजाक उड़ाया जा रहा है उसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि इंडिया के एग्जामिनेशन सिस्टम को ज्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जा सके। इस हाई पावर टास्क फोर्स को नंदन निलेकानी लीड कर रहे हैं और इसमें फॉर्मर आईबी डायरेक्टर तपन देका, फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी और फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीना जैसे लोग शामिल हैं। कमेटी का काम है पेपर लीक्स रोकने के तरीके सुझाते हुए एग्जाम सिक्योरिटी बढ़ाने के तरीके निकालना और एनटीए में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सजेस्ट करना। दोस्तों, मोदी सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में करेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेजर्स लेते हुए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स में सब लोग हैं जिनका एक्सपर्टाइज, अनुभव और स्ट्रेंथ पेपर लीक को फाइट करने वाले सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। और जहां बात कोर एक्सपर्टाइज, प्रोफेशनल विजडम की हो, वहां राजनीति का क्या काम है? वहां तो सिर्फ स्किल्स, एफर्ट्स, प्रोफेशनल इंसाइट्स और मेरिट की बात होनी चाहिए। और हाँ, प्रियंका गांधी विपक्ष में हैं, उन्हें तो इतने हाई कैलिबर के व्यक्ति के इस टास्क फोर्स में होने का एस्पेक्ट नॉलेज करना चाहिए था ना। नहीं, एक फॉर्मर आईबी चीफ सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग नेटवर्क्स को समझता है, एक टेक्नोलॉजी पाइनियर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक्सपीरियंस रखता है, एक फॉर्मर इसरो चीफ मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स हैंडल कर चुका है और प्रोफेसर कामाकोटी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और लार्ज स्केल एग्जामिनेशन सिस्टम्स पर काम कर चुके हैं। तो अगर एग्जाम रिफॉर्म्स के लिए भी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और गवर्नेंस एक्सपर्ट्स नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? और हाँ, अपनी फील्ड में पारंगत प्रोफेसर कामाकोटी को, एक विशेषज्ञ को, प्रियंका गांधी ने गौमूत्र विशेषज्ञ का लेबल इसीलिए दिया गया क्योंकि प्रोफेसर कामाकोटी ने पहले इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में गौमूत्र के संभावित मेडिकल बेनिफिट्स पर कुछ स्टडीज और एक एनेक्डोटल एग्जाम्पल का जिक्र किया था। आप उनकी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, साइंटिफिक एविडेंस पर डिबेट कर सकते हैं, और वो भी तब हो सकता है जब आपके अंदर वो विजडम हो, वो अंडरस्टैंडिंग हो फॉर द सब्जेक्ट। और अगर नहीं भी है तो विशेषज्ञ के क्रेडेंशियल्स देखकर जरा आपको अपना नकारात्मक जोश काबू में रखना चाहिए। और आप ही बताइए, क्या एक साइंटिस्ट, रिसर्चर और आईआईटी डायरेक्टर की पूरी पहचान को सिर्फ एक पॉलिटिकल टॉन्ट तक सीमित रख देना इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है? प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। चलिए अब प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में भी जान लेते हैं। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं 2022 से। उन्होंने एमएस और पीएचडी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास से की है। ये प्रोफेसर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वीएलएसआई डिजाइन के एक्सपर्ट है। उन्होंने शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट लीड किया है जो इंडिया का पहला इंडस्ट्री ग्रेड इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। रिस्क वी आर्किटेक्चर पर बेस्ड, कंप्लीटली ओपन सोर्स और मेड इन इंडिया। इसका इस्तेमाल डिफेंस रेडार्स, फाइटर जेट्स, बैंकिंग सर्वर्स और इसरो के स्पेस सिस्टम तक में हो रहा है। फरवरी 2025 में आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर आइरिस नाम का एक एरोस्पेस ग्रेड शक्ति चिप डिजाइन किया, फैब्रिकेट और बूट किया, जो पूरी तरह इंडिया में बना। अब 7nm वर्जन पर काम चल रहा है जो 2028 तक रेडी होने वाला है। उनके लीडरशिप में आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटर
इनोवेशन सेल की वैल्यू 74,100 करोड़ से ज्यादा है, यानी लगभग $8 बिलियन, और इससे 11,000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हुई हैं स्टार्टअप्स के जरिए। प्रोफेसर कामाकोटी ने 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, 50 के करीब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, एआई टास्क फोर्स में फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आरबीआई की टेक्नोलॉजी कमिटीज में शामिल हैं। उन्हें डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन फेलोशिप और कई प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल चुके हैं। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन में क्रिकेट छोड़कर वायलिन सीखा, जेईई क्लियर नहीं कर पाए तो रीजनल कॉलेज से शुरुआत की, फिर आईआईटी मद्रास पहुंचे, पीएचडी के प्रोफेसर बने और आज उसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं जहां से कभी रिजेक्ट हुए थे। उन्होंने फॉरेन चिप्स के सिक्योरिटी रिस्क को समझकर इंडिजिनियस प्रोसेसर बनाने का संकल्प लिया, तब जब ग्लोबल कंपनीज कह रही थी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अब देख लेते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो इतना उछल रही हैं वो एजुकेशन के बारे में क्या जानती हैं। बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून उन्होंने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली से किया है, और हाँ, वो कॉलेज नहीं जाती थी बट उनका कॉलेज घर से ही होता था, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड यूके से किया है। अब आप बताओ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर क्या जानती हैं? और सुनिए, इनके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बीच 17 साल का गैप है। इन्होंने ग्रेजुएशन 1993 में किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन 2010 में। लेकिन जिस व्यक्ति को वो गौमूत्र विशेषज्ञ कह रही हैं, वो डिकेड से साइंस, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर डिजाइन और नेशनल लेवल इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक सेलिब्रेटेड कंप्यूटर साइंटिस्ट और आईआईटी डायरेक्टर को सिर्फ एक पॉलिटिकल लेबल तक सीमित कर देना उचित है, जबकि वही व्यक्ति इंडिया की चिप, सेल्फ रिलायंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी में योगदान दे रहे हैं। आखिरकार सवाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पूरे काम के आधार पर करेंगे या फिर एक कन्वीनियंट रिमार्क को उसी की पूरी पहचान बना देंगे। दोस्तों, अब आप ही बताइएगा, एक व्यक्ति जिसने डिकेड्स रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर लगाए, और दूसरा जो उसकी पूरी पहचान को एक पॉलिटिकल टॉन्ट में समेट देता है, इस बहस में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।